भैरवा से निकलकर रुद्र, मोहना, सिद्धार्थ और साक्षी चारों देवीपुर मठ पहुंचे, जहां सामान बांधे मोहना की तीनों सहेलियां बाहर खड़ी थी। मोहना गाड़ी से उतरते ही अपनी तीनों सहेलियों उर्वी, नव्या और दिशा को परेशान देख उनके पास गई और बोली, क्या हुआ? तुम लोग सामान बांधकर बाहर क्यों बैठे हो? उर्वी ने कहा, मोहना, यहां रहकर हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, हमें बस अब घर जाना है। इससे पहले कि मोहना कुछ बोले, रुद्र ने कहा, यह सब इतना आसान नहीं है। भैरवा के लोगों ने अभी भी पूरी तरह से तुम लोगों पर भरोसा नहीं किया है। वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। इस समय तुम सबके लिए सबसे सुरक्षित जगह देवीपुर मठ ही है। जब तक बच्चे नहीं मिल जाते, थोड़ा सा सब्र करो। रुद्र की बात सुनते ही उर्वी मोहना पर भड़क गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम हमें भैरवा लेकर आती और ना ही ये लोग हमारी जान के पीछे पड़ते। इससे पहले कि मोहना इस बात का कोई जवाब दे सके, नव्या भी मोहना पर ताना कसते हुए बोली, सीरियसली, आगे कुआं पीछे खाई जैसा हाल हो गया है। ना निकल सकते हैं ना ही रह सकते हैं। मोहना को अपनी दोस्तों की बातों से काफी ठेस पहुंची और वो बिना किसी से नजर मिलाए तेजी से मठ के बाहर चली गई। रुद्र ने सिद्धार्थ और साक्षी से कहा, तुम दोनों इनको लेकर अंदर चलो, मैं मोहना को संभालता हूं। यह कहकर रुद्र मोहना के पीछे चला गया। रुद्र का इस तरह से मोहना के पीछे जाना साक्षी को कांटे की तरह चुभा। उसके कानों में कलीथा की कही गूंजी, रुद्र ने कभी तुझे नजर भर के देखा भी नहीं, और तू है कि। साक्षी ने अपने जज्बातों पर काबू करने की कोशिश की और बाकियों के साथ अंदर की तरफ जाने लगी। वहीं रुद्र ने मोहना को मठ के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। मोहना की आंखें आसमान में बादलों से घिरे चांद पर थी। रुद्र की आंखें मोहना के चेहरे पर गईं, जो इतनी थकान के बाद भी रात की चांदनी में चमक रहा था। उसकी नीली आंखें जैसे चांद से बातें कर रही थी। रुद्र ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? रुद्र की आवाज सुनकर मोहना ने अपनी आंखों से छलके आंसू छुपाते हुए कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। रुद्र मोहना के बगल में जाकर बैठ गया। मोहना के चेहरे पर उदासी छाई थी। रुद्र ने कहा, मैं जानता हूं मोहना, तुम जिस दौर से गुजर रही हो मैं समझ सकता हूं, पर यह हालात तुम्हारे हाथ में नहीं है। मोहना ने रुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उन आंखों में रुद्र को न जाने क्यों एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। ऐसा खिंचाव जो उसने सालों में महसूस नहीं किया। मोहना ने रुद्र की आंखों में देखकर पूछा, क्या आप कभी हालात की वजह से हारे हो? रुद्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम्हें वो किन्नर याद है जिसने काली पहाड़ी पर एक लड़की का रूप लिया था? मोहना ने हां में सर हिलाया। रुद्र अब आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ही तरह थी वो। 6 साल पहले पास के ही गांव बलुआ में एक किन्नर की आत्मा का कहर छाया था। उस किन्नर ने एक 18 साल की लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया। पहली बार मुझे अपनी साधना की शक्ति पता चली थी। मैंने लगातार 38 दिनों तक कोशिश की कि उस लड़की के शरीर को आजाद करा सकूं। लड़की ठीक हो गई। एक पल को लगा कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन वो किन्नर बहुत शातिर था, धोखा दे रहा था। हम लड़की की जान बचाने की खुशी मना रहे थे और उसने फिर एक बार लड़की पर अपना असर दिखाया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरे गांव को बचाने के लिए आखिरी सांस तक वो मुझसे गिड़गिड़ाती रही कि वो डायन नहीं है। अपने हाथों से मैंने जिसकी रक्षा करनी थी उसी को। मोहना ने बिना कुछ कहे रुद्र का हाथ थाम लिया।
रुद्र ने भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। रुद्र ने आगे बोला, उस लड़की को तो आजादी मिल गई, लेकिन मैं आज तक खुद को आजादी नहीं दे पाया। जब भी आंखें बंद करता हूं, उस बच्ची का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है। दोनों के बीच खामोशी छा गई, पर जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, लगा जैसे आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। रुद्र और मोहना इस बात से अनजान थे कि थोड़ी ही दूर पर साक्षी उन दोनों को छिपकर खड़े देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। रुद्र ने कभी किसी से यह बात जाहिर नहीं की थी, लेकिन आज वो मोहना को अपने मन की इतनी गहरी बात बता रहा था। जिस साधक को अपनी साधना के आगे कुछ नजर नहीं आता था, क्या अब वो धीरे धीरे मोहना के साथ मोह के बंधन में बंध रहा था। सवाल और जलन ने जहां साक्षी को देवीपुर मठ में घेर रखा था, वहीं भैरवा में रात की चांदनी बादलों के बीच पूरी तरह से छुप गई थी। जंगल के घोर अंधेरे से भैरवा की सरहद पर धीरे धीरे आधे कपड़ों में एक बच्चे के कदम बढ़े जा रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस बेसुध सा गांव की गलियों से गुजरते हुए एक घर की तरफ चले जा रहा था। घर के सामने पहुंचकर बच्चा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। घर के अंदर बत्ती जली और दरवाजा एक आदमी ने खोला। खोलते ही बच्चे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुंह से बस अपने बेटे का नाम निकला, रघु। उसके पीछे से रघु की मां भागती हुई दरवाजे पर आई। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद उनका बेटा रघु अचानक ही उनके सामने आ खड़ा हुआ था। रघु गौरी शंकर के साथ ही गायब हुआ था। अपने बेटे को देखते ही मां ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और खुशी से बिलखते हुए बोली, रघु, हमार बेटवा, कहां था रे तू इतने दिन? ठीक है ना बेटा तू? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी मां की बाहें छुड़ाई और किसी बेजान शरीर की तरह बस अपने कमरे में चला गया। रघु के माँ बाप हैरान खड़े उसका नाम बुलाते रहे, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस बिस्तर पर जाकर दीवार की ओर मुंह करके बैठ गया और खाली दीवार को देखकर मुस्कुराने लगा। रघु का लौट कर आना भैरवा के लिए खुशखबरी थी या एक नए तूफान का अंदेशा? आखिर क्या राज है रघु की वापसी का? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी।